और लास्ट हेडिंग जो चल रही थी, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें दो कंडीशन आपको मैंने पढ़ा दिया था। पहली कंडीशन थी व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी थीटा 0 लेते थे और थीटा 180 लेते थे। तो इस कंडीशन में ये होता था कि कोई भी फोर्स नहीं लगता था और जिस स्ट्रेट लाइन पाथ पे वो अपना चार्ज पार्टिकल मूव करता था। दूसरी जो कंडीशन थी वो थीटा 90, तो सर्कुलर पाथ आता था। सर्कुलर पाथ से आपको न्यूमेरिकल करवाए गए थे, बताए गए थे, जैसे फार्मूला, रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। आज बता रहे हैं जब थीटा यानी मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी एंगल पर चार्ज पार्टिकल एंटर करे। तो लिखे कॉपी पे, थर्ड है व्हेन चार्ज पार्टिकल enters the magnetic field at any angle, at any angle। इस तरह से समझिए, ये ब्लैक पेन जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये जो ब्लू पेन है ये आपकी चार्ज पार्टिकल। तो ये देखिए बीच का एंगल थीटा, ये यहाँ से देखिए, ये इस तरह से ये एंगल थीटा, ये सबको दिखाई पड़ रहा है ना? यस और नो? यस सर। चैट बॉक्स, माइक को मत ऑन के, चैट बॉक्स में लिखा करिए यस या नो, ठीक है? चैट बॉक्स हमें दिखाई पड़ जाता है। तो इस तरह से ये थीटा 90 है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग द फील्ड होगा और एक परपेंडिकुलर टू द फील्ड होगा। तो ये थीटा मानते हैं इधर v cos थीटा और परपेंडिकुलर टू द फील्ड v sin थीटा। इसे मैं पेपर में बना के दिखाता हूं आपको। ये देखिए बैक कैमरे का यूज करेंगे तो ये सबको दिखाई पड़ रहा होगा। ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है। तो इधर कंपोनेंट आएगा v cos थीटा और इधर कंपोनेंट आएगा v sin थीटा, यानी जो v cos थीटा इज पैरेलल टू द फील्ड, फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एंड v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो इसका देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, अगर पैरेलल है तो स्ट्रेट। सब लोग माइक ऑफ कर लिया करिए। ये अलोंग द फील्ड है, इसकी वजह से स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए। ये परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, इसकी वजह से सर्कुलर होना चाहिए। तो होगा क्या, ये इस तरह से राउंड में घूमता हुआ आगे बढ़ेगा, जैसे स्प्रिंग होती है आपकी, और इसे हम बोलते हैं हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ। और ये स्ट्रेट लाइन होती है ये P, इसे बोलते हैं पिच। तो दो चीजें आज यहाँ कंडीशन है, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एंगल। ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है यानी चार्ज पार्टिकल की, ये थीटा एंगल बन रहा है। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर 360 तक। आप इसके अलोंग द फील्ड रिजॉल्व करेंगे तो v cos थीटा, और परपेंडिकुलर टू द फील्ड रिजॉल्व करेंगे v sin थीटा। v cos थीटा इज पैरेलल टू द फील्ड, v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अब जो पैरेलल कंपोनेंट है उसकी वजह से स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी वजह से सर्कुलर मोशन में। तो स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर मोशन का रिजल्ट क्या आएगा, वो हेलिकल पाथ पे आगे बढ़ेगा, और वो जितनी स्ट्रेट लाइन कवर करेगा वो कहलाता है पिच। तो इस तरह से ये इसका मोशन है। तो इसमें
ये है कि जब भी चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पर एंटर करेगा तो वो हेलिकल पाथ मूव करेगा। अब इसमें भी दो चीजें फार्मूला के लिए इंपॉर्टेंट है कि पैरेलल कंपोनेंट कौन सा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है। पैरेलल कंपोनेंट जो है वो v cos थीटा है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो v sin थीटा है। तो जो सर्कुलर मोशन आ रहा था वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से आ रहा था, तो यहाँ भी हम रेडियस लिखेंगे। तो रेडियस परपेंडिकुलर वाले में r बराबर mv बाई क्यूबी था। ये देखिए फिर से r बराबर mv बाई क्यूबी ये था वहां पे। तो लेकिन ये v जो था ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था, तो ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ जो रेडियस आएगी वो एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ये रेडियस है हेलिकल पाथ में जो सर्कुलर मोशन है उसकी रेडियस। टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई क्यू बी, क्योंकि वहाँ वेलोसिटी थी ही नहीं तो यहाँ भी यही 2 पाई एम बाई क्यू बी। फ्रीक्वेंसी 1 बाई टी, इस टाइम पीरियड का रिवर्स कर देंगे तो ये क्यू बी अपॉन 2 पाई एम और ओमेगा उसी तरह से 2 पाई एफ। यहाँ जो नई चीज सीखेंगे वो पिच पी, पिच ऑफ द हेलिकल पाथ, पिच ऑफ द हेलिकल पाथ, ये सब नोट्स में है। तो पिच क्या है? स्ट्रेट लाइन ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म फील्ड। ये उसी तरह से जैसे आपने रेंज पढ़ा था प्रोजेक्टाइल में, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे टाइम पीरियड का। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? v cos थीटा और टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई m बाई क्यू बी। तो ये फार्मूला है, इस तरह से आप अपने सारे फार्मूले को निकाल लेंगे और जैसा क्वेश्चन है हमारा उस हिसाब से आप क्वेश्चन को करेंगे। तो आज का अभी तक का जो सारांश है वो ये है कि आज का टॉपिक है व्हेन एवर चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एंगल। तो वो जब एनी एंगल पर है तो हम वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में बांटते हैं, पैरेलल टू द फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। पैरेलल फील्ड आएगा v cos थीटा, परपेंडिकुलर टू द फील्ड आएगा v sin थीटा। और जब जो पैरेलल कंपोनेंट है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कराना चाहेगा और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो सर्कुलर मोशन में मूव कराना चाहेगा, तो दोनों का रिजल्ट होगा हेलिकल पाथ। हेलिकल मतलब स्प्रिंग जैसा पाथ। तो इसमें भी हम लोग रेडियस निकालेंगे, रेडियस, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी। रेडियस एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी, रेडियस, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड, ओमेगा 2 पाई एफ। एक नई चीज यहाँ हम लोग पढ़ेंगे पिच। पिच का मतलब होता है कि द स्ट्रेट लाइन ट्रेवल्ड इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो वो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम पीरियड। आइए इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। एनसीईआरटी अपने निकाल लीजिए आप लोग। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज किताब लेके बैठे होंगे आप लोग। ये पेज नंबर 169 पे क्वेश्चन नंबर 11। जरा अब मैं जिस बच्ची को कहूंगा वो पढ़ेगी। ये जिज्ञासा, आप पढ़िए। जिज्ञासा, चलो अच्छा। अर्पिता सिंह आप पढ़िए। यस सर।
In a chamber, a uniform magnetic field of 6.5 G is maintained. An electron is shot into the field with a speed of 4.8 into 10 to the power 6 meter per second, normal to the field. Explain why the path of the electron is a circle. Determine the radius of the circular orbit. देखिए, वेरी गुड। सब लोग सुने ध्यान से जिनके पास बुक नहीं है। इन ए चैम्बर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस। गॉस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस में यूनिट होती है। ब्रैकेट में लिख भी दिया इन्होंने, 1 गॉस इक्वल टू 10 to the power -4 टेस्ला is maintained. An electron is shot into the field with a speed normal to the field. Explain the path of electron is circle. अब ये है कि फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो फील्ड मतलब ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप लोग देख रहे हैं, ये फील्ड ये वेलोसिटी। तो ये लेफ्ट हैंड का जो थंब है वो आपको, ये देखिए मेरा अंगूठा, ये जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा। तो ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो यहाँ आंसर आप लोग देंगे बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स QVB is perpendicular to the velocity, so the path of the electron is circular. अब इसका रेडियस निकालेंगे तो रेडियस का फार्मूला पहले बताया जा चुका है, R इक्वल टू mv/qb। देखिए निकाल के दिखाते हैं। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ही होता है, ये R इक्वल टू mv/qb। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आपको याद होना चाहिए 9 into 10 to the power -31। वेलोसिटी दी है 4.8 into 10 to the power 6 अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power -19। और फील्ड जो इन्होंने दिया हुआ है 6.5 गॉस, लेकिन इसे टेस्ला में बदलना है तो 10 to the power -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जरा इसको सॉल्व करें सब लोग, जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। 9 into 10 to the power -31 into 4.8 into 10 to the power 6 upon 1.6 into 10 to the power -19 multiplied by 6.5 into 10 to the power -4। इसको सॉल्व करें जल्दी से। सॉल्व करें और चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, चिल्लाएंगे नहीं। सर नीचे वाला 6 into 6.5 के आगे क्या था? into 10 to the power -4। रेडियस की वैल्यू बताइए, चैट बॉक्स में लिखिएगा। पहला आंसर आ चुका है अस्मिता त्रिपाठी 27.3 into 10 to the power 4। यूनिट नहीं लिखा बेटा आपने? सर चैट डिसेबल दिखा रहा है। नहीं, चैट आ रहा है। देखिए एक बच्चे ने आया है, अस्मिता त्रिपाठी भेजा है। आप जरा अपना कनेक्शन चेक करें। अस्मिता आंसर तो सही नहीं, यहाँ तो 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 27.3 into 10 के पावर -2 रहेगा। यहाँ तो 4.2 दिया हुआ है। और कोई बच्ची बताओ। यस सर 4.2 ही आ रहा है, 4.2 सेंटीमीटर। अस्मिता कहाँ गड़बड़ी कर दी? यस सर 4.2 आ रहा है। 10 पावर -2 आ रहा है। हाँ, आप सुने सब लोग, जिनका आंसर 4.2 into 10 to the power -2 मीटर है वो सही है, यानी इसे हम 4.2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ये है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे। देखिए एमसीक्यू में ये कहीं भी नहीं कहा जाता कि न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बल्कि एमसीक्यू में तो ज्यादा चांसेस हैं न्यूमेरिकल आने के। ठीक है, तो इस तरह न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहिए। ये मत मन में आप लोग सोच के बैठेंगे कि ये तो चलो न्यूमेरिकल आता नहीं, बहुत आसान हो गया, ये गलत बात है।
अब इस मोशन पे हम लोग दो डिवाइस पढ़ते हैं, मतलब इसी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पर। पहली डिवाइस है हमारी वेलोसिटी सेलेक्टर। हेडिंग डालिए वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर। तो इसका लिखिए, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस, कर दीजिए। it is a device which is used, it is a device which is used to select a particular charge particle, a particular charge particle from a beam of multiple charges, from a beam of multiple charges. हाँ दृश्य पढ़ो जरा क्या लिखवाया है। It is a device which is used to select a particular charge particle from a beam of multiple charges. वेरी गुड, शाबाश। माइक ऑफ कर लो बेटा। अब इसमें कई सारे चार्ज पार्टिकल रहेंगे और एक जो है वो चार्ज पार्टिकल निकालना है, सेलेक्ट करना है, छानना। जैसे सुबह सुबह चाय छाने जाती है, सब लोग करते होंगे घरों में, आजकल छुट्टी है तो माता जी लोग और डिपेंडेंट हो गई होंगी आप लोगों पर। तो जैसे चाय छानते हैं तो चाय में क्या होता है, चाय नीचे गिरती है कि चाय चाय की पत्ती भी नीचे गिर जाती है, बताइए। सर की चाय चाय गिरती है ना। हाँ, तो उसमें ये होता है बेटा कि जहाँ चाय ही हमें बाहर चाहिए, वो पर्टिकुलर पार्टिकल हो गया, और चाय पत्ती या अदरक जो और भी पड़ा हुआ है, मसाला वसाला जो भी पड़ा हुआ उसमें, वो सब मल्टीपल चार्जेस हो गए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेते हैं। इसका देखो कॉन्सेप्ट समझो, डिवाइस कुछ भी हो सकता है, शेप कुछ भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट ये है कि एक प्लेट लेते हैं जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और इस प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेट रखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, और कई सारे चार्ज पार्टिकल को बीम जो भी है हमारे पास उसको एंटर कराएंगे, और वही चार्ज पार्टिकल बाहर जाएगा जिस पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएंगे। मतलब फोर्स ऑन, मतलब नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज 0, वही पार्टिकल बाहर जाएगा। यानी नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 0 का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। इसको आइए फिगर से समझते हैं। ये अभी बैक कैमरा जाएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए कैमरे में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये जो है ये हमारा वेलोसिटी फिल्टर है। वेलोसिटी सेलेक्टर को वेलोसिटी फिल्टर भी बोला जाता है। ये देखिए S1 और S2, और ये दो प्लेट बनाई हैं। तो S1 और S2 इसके आउटसाइडर पार्ट हैं। ये देखिए छोटा सा छेद है जिसे स्लिट बोलते हैं इसमें। तो यहाँ से कई सारे इलेक्ट्रॉन बीम आ रही होंगी, और ये देखिए बाहर भी एक स्लिट है। ये देखिए ये फील्ड बनाएगी प्लस माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। अब बताओ ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब होता है, बताइए रिया शुक्ला, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है। इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। बेटा आवाज थोड़ी सी नहीं है, राखी आप बताइए। इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है।
कहाँ जा रही है? इन बोलिए बोलिए। सर अंदर की तरफ लग रहा है। परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। हाँ, वेरी परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। हाँ बोलिए, इसको दिक्कत हो वो अपना माइक ऑन करके पूछ ले। ये सामने आपके फिगर है बिल्कुल। ये S1 और S2 ये आउटर बाउंड्रीज हैं। S1 में भी एक स्लिट है, मतलब छेद समझिए। S2 में भी एक छेद है, ये भी स्लिट है। और ये इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है। और ये देखिए ये प्लेट लगाई गई है जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। और इसी में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। सीधा पार्टिकल पार होके चला जा रहा है। मतलब ये है कि अभी क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होगा मैग्नेटिक फोर्स के। अब इसको यहाँ इसकी थ्योरी फिगर में समझते हैं हम लोग। देखिए इधर ये इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है QE और ये होता है QVB साइन थीटा। अब आपको फील्ड डाउनवर्ड दिखाई जा रही है तो थीटा 90, तो क्या QE इक्वल टू QVB साइन 90 और साइन 91 होता है, तो ये हुआ QE इक्वल टू QVB। ये Q से Q कैंसिल हो गया तो वेलोसिटी का रेशियो आ गया E/B। यानी जो बाहर जाने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के रेशियो में होते E/B। तो इस पर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। ये तो वेलोसिटी फिल्टर इतना ही है आपके कोर्स में। आप लोग सिर्फ यही जानिए कि सर आप लोग, हाँ बोलिए। ये समझ नहीं आया कि मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स होगा तभी चार्ज बाहर निकलेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? तो हाँ चलिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर नहीं होंगे तो जो भी फोर्स बड़ा होगा उसके डायरेक्शन में ये जो भी पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये देखिए आप ऐसा समझिए, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को इस तरह समझिए कि दोनों अपोजिट हैं। ये देखिए ये चार्ज पार्टिकल है, इसको समझिए, इसको दो लोग खींच रहे हैं, है ना। जब दोनों बराबर होंगे तभी तो ये अपनी पोजीशन पे रहेगा, नहीं तो जो भारी बढ़ेगा उसकी ओर ये चला जाएगा। यानी जो भी, चाहे मैग्नेटिक फील्ड बड़ी हो गई चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी हो गई, तो जो फील्ड बड़ी होगी उसका फोर्स भी बड़ा हो जाएगा और वो उस फोर्स के अंडर में मोशन करेगा। सर अगर दोनों आया फील्ड क्लियर? इक्वल हो जाएगी तब तो चार्ज को स्टैटिक होना चाहिए। नहीं तो वो अंदर आ रहा है ना, आपने फिगर नहीं देखा क्या? वो किसी वेलोसिटी से अंदर आ रहा है ना, वो रेस्ट में क्यों रहेगा? उसके पास अपना मोमेंटम और वेलोसिटी है ही है। ये देखिए फिगर, हमें लगता है आपने देखा नहीं। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना किसी वेलोसिटी से, तो इसके पास अपना मोमेंटम तो है ही है। इट इज अनडिफ्लेक्टेड बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये है रीजन। अगर वो पहले से रेस्ट में हुआ तो ही वो, पहले से रेस्ट में रहेगा तो ही स्टैटिक होगा, क्योंकि वो अपना मोमेंटम लिए आ रहा है ना, तो वेलोसिटी तो उसके पास रहेगी। मोमेंटम कैसे जीरो होगा बेटा? मोमेंटम जीरो होगा नहीं। और कोई दुविधा नो सर। बताइए। अच्छा, तो आप लोग खूब पढ़िए। पढ़ाई का समय देखिए बहुत कम है और MCQ इसीलिए लाया जा रहा है, कोविड की वजह से नहीं लाया जा रहा है। ये तो कोविड की वजह से 2 टर्म करा दिए जा रहे हैं, क्योंकि आप जितने भी कंपटीशन देखिए उसमें सब MCQ ही आता है। तो MCQ आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और जिनके पास एग्जाम्पलर बुक होगी उसमें भी MCQ NCERT की एग्जाम्पलर भी आती है,
और ऐसे भी देखिए एग्जाम्पलर में ऐसे भी एमसीक्यू दिए हैं जिसमें मोर देन वन ऑप्शन सही हो, तो ये पॉसिबिलिटी है कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि जिसमें मोर देन वन ऑप्शन भी सही रहेगा। तो जब आप सारे ऑप्शन को टिक करेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगली जो यूनिट है दैट इज, अगली जो हेडिंग है साइक्लोट्रॉन, ये पिछले साल रिमूव कर दी गई थी कोर्स से, लेकिन इस साल इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें हमारे बनते हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस, अब देखिए साइक्लोट्रॉन है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन आपने एक बार पढ़ा होगा किसी क्लास में कि व्हेनेवर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में चैडविक ने कुछ बम्बार्डमेंट किया था, या छोड़िए याद नहीं आ रहा है, रदरफोर्ड मॉडल में ये पढ़ा था व्हेन अल्फा पार्टिकल इज बम्बार्डेड ओवर गोल्ड फॉयल। कितने लोगों ने पढ़ा था? लिखिए चैट बॉक्स में यस नो, कितने लोगों, चैट बॉक्स चालू करिए लिखना। रदरफोर्ड मॉडल का स्टेटमेंट है व्हेनेवर अल्फा पार्टिकल इज बम्बार्डेड ओवर गोल्ड फॉयल। बस 3 लोगों ने पढ़ा था और लोग सो रहे थे क्या? सर चैट डिसेबल दिखा रहा है। सर चैट डिसेबल दिखा रहा है। तो कैसे में जो ये दृश्य है सृष्टि पांडे, ये सब कैसे कर रही हैं चैट? चैट डिसेबल नहीं है आप लोगों की। ऐसा कैसे होगा कि एक ही क्लास में आ जाए? वो आपके फंक्शन आपने सिस्टम में कर रखा है, आपने अपने सिस्टम की सेटिंग सही कीजिए। अच्छा चलिए, अच्छा आवाज तो सुनाई पड़ रही है ना? हेलो, यस सर। अब आवाज, हाँ तो ये बताइए कि whenever alpha parted over gold foil, तो अल्फा पार्टिकल को वेलोसिटी कहाँ से दी गई? हाथ से फेंका होगा उसने? बताएं, कभी इस बात पे सोचा कि वो वेलोसिटी कहाँ से आई होगी? बोलिए कोई भी। हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर, यस सर। हाँ तो बताइए अनन्या शुक्ला आप ही कि वो आई कहाँ से होगी वेलोसिटी? सर जो बस सर ने बम्बार्डमेंट पढ़ा कराने दिया। के लिए हाँ बोलिए। सर जो बम्बार्डमेंट बोलिए, कराने मैं के सुन लिए रहा हूँ आपको। वेलोसिटी दी गई होगी, हाँ, वही वही। होगी। कहाँ से दी गई होगी? ऐसा थोड़ी कि ये पेन है मैं उसे उठा के वेलोसिटी दे दूं। बताइए। सर जब बम्बार्डमेंट होता है तो लाइट की रीडिंग होती है, उससे जो देखिए साइंस छोड़िए, मैंने कई बार क्लास में भी कहा, ऑनलाइन में भी कहा, जब किसी को समझाया जाता है तो उसे आम बोलचाल की भाषा में समझाया जाता है। अब वो जैसे छोटा भाई हो आपका, तो वो क्या समझेगा मोमेंटम और ये एनर्जी कंजर्वेशन, क्या समझेगा? शिक्षा क्या है? कई बार मैंने क्वेश्चन किया शिक्षा क्या है? शिक्षा वही है जो आपको जीवन की परिस्थितियों से विमुक्त कर दे। विमुक्त मतलब आपका सम्मान बढ़ा दे, कहीं आप फंसे ना। बताइए ये कैसे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट आया होगा? सर जो स्पीड ऑफ लाइट उससे हो सकता है। स्पीड ऑफ लाइट? अरे बेटा तुम लोग बात नहीं समझते। स्पीड ऑफ लाइट कहाँ से आएगी अल्फा पार्टिकल के पास? ये स्टेटमेंट कहाँ से आया व्हेन एवर अल्फा पार्टिकल इज बम्बार्डेड ओवर? किसने बम्बार्डमेंट किया? रदरफोर्ड ने? रदरफोर्ड ने अपने हाथ से उठा के फेंक दिया अल्फा पार्टिकल को? सर उसकी जैसे एनर्जी तो उसको एनर्जी कहाँ से आई होगी?
सर उसे किसी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड राउंड घुमाया गया होगा। घुमाया गया हुआ, तो वही उसी, बहुत सही। कौन, किस बच्चे ने कहा? साक्षी चौधरी, बहुत सही जवाब है। रिया गुप्ता, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा जवाब, शाबाश। हाँ, तो वही डिवाइस है, उस डिवाइस को बोलते हैं साइक्लोट्रॉन, जिसमें हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं हम लोग, और जो वैल्यू हमें दी जाती है चाहिए वो वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। तो लिखिए साइक्लोट्रॉन हेडिंग डाल के, और लोग अपने माइक को बंद कर दें, नहीं तो अभी आवाज का कोलिजन शुरू हो जाएगा। साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस which is used to accelerate positive charge particles, ठीक है। and this device was designed by Lorentz and Livingstone in 1931. This device was designed by Lorentz and Livingstone in 1931. चलो अच्छी बात है। 1934 चलिए, वो ईयर हिस्ट्री का पेपर नहीं है, ये कुछ भी है, बस वो नहीं। ये कौन सी बच्ची है? श्रद्धा, आप पढ़िए क्या लिखवाया है। श्रद्धा लिखा हुआ है यहाँ पे मेरे सामने, पढ़िए श्रद्धा, थोड़ा जल्दी करें। Cyclotron is a device which is used to accelerate positive charge particles, and this device was designed by Lorentz and Livingstone in 1931. अच्छा, अब अगला लिखिए प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या है? When a positive charge particle is made to pass at a place where made to pass, PASS, pass at a place where magnetic field and electric field held simultaneously. Magnetic field and electric field held simultaneously. Magnetic field and electric field held simultaneously, and both are perpendicular to each other. Both are perpendicular to each other. Then the charge particle moves in circular motion. And acquires sufficient energy by making many rounds. समझिए इसको। अब ये इसका प्रिंसिपल ये है कि जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसी ऐसे स्थान पर
जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उससे पास कराया जाता है, तो वो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, और अगर वो बार बार घूमेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब जो स्पीड हमें चाहिए उतनी एनर्जी हम लोग उसको एक्वायर करा के छोड़ देते हैं। अब जो एनसीईआरटी के पेज नंबर बता रहा हूँ, अभी साइक्लोट्रॉन का फिगर भी बना हुआ है। बस बेटा दो, पेज नंबर 141 पे इसका एक फिगर बना हुआ है, वो फिगर बना लीजिएगा, फिर अगला जो हमारा टर्न है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज यहीं तक। और कोई परेशानियां, कोई दिक्कत हो तो बताइए जल्दी से। सर आपको क्वेश्चन सेंड किए थे, आप उसका सॉल्यूशन नहीं भेजे। हाँ, बस 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 आजकल में आ जाएगा, इतना दिन में। और कोई समस्या फिर से भेज देना। नो सर। एक बार और आज। हाँ, और कोई किसी बालिका को? सबका नोट वर्क चल रहा है। कॉपी जचाने तो आए थे कुछ बच्चियां, 10-15 बच्चियां आई थी और लोग नहीं आई थी। असाइनमेंट मैंने चेक किया था, असाइनमेंट भी 45-50 चेक करने को आया था। चैट बॉक्स में देखें क्या है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो इसको ध्यान दीजिए, कॉपी पूरी करिए, और अगले मंडे को आपको एक प्रोजेक्ट वर्क देंगे जो आप लोग करेंगे। एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट में दिया था कोविड-19, तो जिन्होंने सबने खाना पूर्ति किया, लगा नहीं कि किसी ने कुछ मेहनत की हो, कहीं ढूंढा हो, वही जो प्रिंट मीडिया में चल रहा है, जो अखबार की छाप लिया। रिसर्च करिए, पेपर वर्क करिए, ढूंढिए कहाँ से आया, वुहान आया, वुहान सिटी ऑफ वायरोलॉजी का कोई किसी ने चर्चा ही नहीं लिखा। बिल्कुल ऐसा ना जैसे कोरम पूरा मत करिए, उसको मन से करिए। तो अगले मंडे को एक नया प्रोजेक्ट देंगे, ये फाइल में ही बनाना है, इसे कॉपी में नहीं बनाना है। A4 साइज के पेपर रहेंगे, उसमें बनाना है। ये बोर्ड के लिए है, आपके लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।